दोस्तों, एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोज ईरान को धमकियां दे रहे हैं, बम बरसाने की, तेल लूटने की, बिजली घर उड़ाने की। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा राज खुद ट्रंप के मुंह से निकल गया। ट्रंप ने मान लिया है कि हमने ईरानी प्रदर्शनकारियों को हथियार भेजे, बहुत सारे हथियार कुर्दों के जरिए भेजे, और मुझे लगता है कुर्दों ने वो हथियार अपने पास रख लिए। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह उस पूरी छिपी हुई रणनीति की झलक था जो अमेरिका ईरान के खिलाफ महीनों से चला रहा है। लेकिन दोस्तों, यह पूरी कहानी एक झटके में शुरू नहीं हुई। 2025 के जून में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर 12 दिन तक हमले किए। उस 12 दिन की जंग में ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम और परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। इजराइल ने 2024 में अमेरिका के साथ मिलकर 2025 में 12 दिन के हमलों की फहरिस्त में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम और परमाणु प्रोग्राम को कमजोर किया गया। 2025 के आखिर में 29 दिसंबर को ईरान में एक नई क्रांति की आग भड़की। ईरानी रियाल धड़ाम से गिरा, महंगाई 40% के पार थी। 2025 में ईरान की अर्थव्यवस्था प्रतिबंधों, विरोध प्रदर्शनों और रियाल वैल्यू कम होने से पहले ही जर्जर थी। इसी बीच सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। यह ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन था। जनवरी 2026 में ईरानी सुरक्षा बलों ने इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए बड़े पैमाने पर बल प्रयोग किया, और इसी दौरान पर्दे के पीछे अमेरिका खेल खेल रहा था, हथियार भेज रहा था, कुर्द इलाकों को उकसा रहा था और एक बड़ी उथल पुथल की तैयारी कर रहा था। फिर आया 28 फरवरी 2026 का वह काला दिन। दोपहर से पहले अमेरिकी और इजरायली सेनाओं ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान पर संयुक्त हमले शुरू किए। सिर्फ पहले 12 घंटे में करीब 900 हमले। इन हमलों में ईरान के मिसाइल ठिकाने, एयर डिफेंस सिस्टम, अन्य सैनिक ठिकाने और ईरानी हाई कमान को निशाना बनाया गया। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई और कई ईरानी अधिकारियों को शहीद कर दिया गया। और दुनिया दंग रह गई ये सब देखते हुए कि ये क्या हो रहा है। अब आते हैं उस बयान पर जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। 5 अप्रैल 2026 रविवार की रात ट्रंप फॉक्स न्यूज़ को फोन पर इंटरव्यू दे रहे थे, और तभी खुद ट्रंप के मुंह से निकला वह राज जिसे अमेरिका छुपाने की कोशिश कर रहा था। ट्रंप ने कहा कि हमने प्रदर्शनकारियों को बंदूकें भेजी, बहुत सारी, हमने उन्हें कुर्दों के जरिए भेजा, और मुझे लगता है कुर्दों ने वो बंदूकें अपने पास रख ली। ट्रंप का यह बयान किसी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा विद्रोही समूह को हथियार देने की पहली सार्वजनिक स्वीकृति थी। यह बयान कितना विस्फोटक था, इसका अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी, उसी दौरान अमेरिका ईरान के भीतर लोगों को हथियार दे रहा था। यानी एक हाथ से हाथ मिलाने का नाटक और दूसरे हाथ से खंजर। ईरान में लगभग 70 लाख से लेकर 1 करोड़ के आसपास कुर्द आबादी रहती है, जो ऐतिहासिक रूप से क्षेत्रीय प्रॉक्सी गतिविधियों में शामिल रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुर्द ग्रुप ने हथियार इसलिए रख लिए होंगे क्योंकि उन्हें अमेरिका के पुराने समर्थन पर भरोसा नहीं था, और उन्हें ईरानी प्रतिक्रिया का भी डर था। लेकिन इस बयान के बाद कुर्दों ने कहा कि हमें कोई हथियार नहीं मिले, हमारे पास जो हथियार हैं वो 47 साल पुराने हैं। अब अन्य कुर्द दलों में कोमाला पार्टी और कुर्दिस्तान नेशनल आर्मी पार्टी ने भी ट्रंप के दावे को खारिज किया। तो सच क्या है? हथियार गए या नहीं गए, यह अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो स्पष्ट है वह यह है कि अमेरिका ईरान को 2 मोर्चे पर घेरने की कोशिश कर रहा है, बाहर से बमबारी और अंदर से विद्रोह। दोस्तों, अगर ट्रंप की रणनीति को समझना हो तो एक शब्द काफी है, दबाव की कूटनीति। एक तरफ वो ईरान को ललचाते हैं, डील की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो धमकाते हैं, और वो धमकियां कोई छोटी मोटी नहीं है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ से कहा कि अगर वो जल्दी डील नहीं करते हैं तो मैं सब कुछ उजाड़ देने के लिए उनका तेल लेने के लिए विचार कर रहा हूं। इसी के चलते ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर भी लिखा कि मंगलवार पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, यानी ईरान के बिजली घरों को और पुलों को हमले के में निशाना बनाया जाएगा। लेकिन साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि 6 अप्रैल तक डील होने की अच्छी संभावना है। तो फिर ये दोहरा खेल क्यों? दरअसल ट्रंप एक पुरानी रणनीति अपना रहे हैं जिसे मैडमैन थ्योरी कहते हैं। दुश्मन को यह यकीन दिलाना है कि वो कुछ भी कर सकता है ताकि दुश्मन डर से झुक जाए, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकराते हुए 5 शर्तें रखी। हमले बंद हों, युद्ध के नुकसान का मुआवजा मिले, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की संप्रभुता मानी जाए, और सभी मोर्चों पर व्यापक युद्ध विराम हो। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने माना कि मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन उन्होंने इसे बातचीत मानने से इनकार किया। अब इस पूरे युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बना है हॉर्मुज स्ट्रेट। यह वो संकरा समुद्री रास्ता है जिसे दुनिया का 20% तेल गुजरता है, और ईरान ने इसे बंद कर दिया है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों के गुजरने पर पाबंदी लगा दी। इससे वैश्विक ऊर्जा व्यापार पर भारी असर पड़ा।
इस संकट को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख इतिहास की सबसे बड़ी वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा चुनौती बताया। और जब दुनिया तेल के लिए तरस रही है, तब ट्रंप कह रहे हैं कीमतें बढ़ें तो बढ़ें, मुझे परवाह नहीं। अब समझते हैं कुर्द कार्ड को, जो इस पूरे खेल का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। कुर्द एक जातीय समूह है जो ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की में फैला हुआ है। ईरान में लगभग 70 लाख से लेकर 1 करोड़ के आसपास कुर्द रहते हैं, जो तेहरान सरकार के खिलाफ दशकों से संघर्ष करते आए हैं। IRGC ने इससे पहले इराक में कुर्द ठिकानों पर तोप और ड्रोन से हमले किए। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका की एक बड़ी योजना थी जिससे इराकी कुर्द इलाके ईरानी क्षेत्र में प्रवेश करते और उन्हें इजरायली व अमेरिकी हवाई सहायता मिलती। मार्च 2026 की रिपोर्ट्स में सामने आया था कि अमेरिकी अधिकारी और खुफिया विभाग ईरान में विपक्षी गतिविधियों को समर्थन देने के लिए कुर्द गुटों से संपर्क में थे। लेकिन ट्रंप ने खुद अपनी योजना का भांडाफोड़ कर दिया। ट्रंप ने बाद में कहा कि उन्होंने कुर्द समूहों को इस युद्ध में प्रवेश न करने का निर्देश दिया। वो नहीं चाहते थे कि अमेरिका और गहरे फंसे या कुर्द बलों पर ईरानी प्रतिशोध हो। यानी जब योजना काम नहीं आई तो ट्रंप ने पाला बदल दिया, कुर्दों का इस्तेमाल किया और फिर उन्हें छोड़ दिया। यह अमेरिका की पुरानी आदत है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप चाहते क्या हैं? क्या वो ईरान की सरकार गिराना चाहते हैं या डील करना चाहते हैं? ट्रंप ने खुद कहा था कि यह हमले ईरान में ईरानियों द्वारा सरकार बदलने के प्रयास को प्रोत्साहित करने की कोशिश का हिस्सा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि युद्ध के लक्ष्य हैं ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना और हॉर्मुज पर उनका नियंत्रण खत्म करना। उन्होंने यह भी कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि ईरानी सरकार गिर जाए, लेकिन साथ ही ट्रंप ने इजराइल को ईरान के तेल बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त हमले न करने का निर्देश दिया। यानी एक पैर डील और एक पैर जंग। असल में दोस्तों, अमेरिका की यह रणनीति है कि ईरान को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो किसी भी शर्त पर डील करने को मजबूर हो जाए, परमाणु कार्यक्रम छोड़े, हॉर्मुज खोले और अपने मिसाइल कार्यक्रम में कटौती करे। इस पूरे युद्ध पर दुनिया बटी हुई है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के नेताओं ने 28 फरवरी को एक संयुक्त बयान में ईरान के जवाबी हमलों की निंदा की और कूटनीति की वापसी की मांग की। UN सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें ईरान और उसके प्रॉक्सी समूह के अरब देशों पर हमलों की निंदा की गई, लेकिन चीन और रूस ने मतदान से परहेज किया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कहा कि जब तक अमेरिका और इजराइल के हमले जारी हैं वो सीधी बातचीत नहीं करेगा। और अब ताज़ा अपडेट यह है कि 6 अप्रैल 2026 ट्रंप की वो डेडलाइंस जिसमें उन्होंने ईरान को हॉर्मुज खोलने का अल्टीमेटम दिया था, खत्म हो गई है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि वो ऊर्जा संयंत्र की तबाही को 10 दिन के लिए टाल रहे हैं, 6 अप्रैल रात 8 बजे तक। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया था कि जब तक हमले जारी हैं सीधी बातचीत नहीं होगी। ट्रंप ने यह भी कहा था कि डील होने की अच्छी संभावना है, लेकिन साथ में धमकी भी दी थी कि नहीं हुई तो सब कुछ उड़ा देंगे और तेल ले लेंगे। अब दुनिया सांस रोक कर बैठी है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद ट्रंप का अगला क्या कदम होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों, ट्रंप की ईरान नीति 3 परतों पर काम कर रही है। पहली परत है बाहरी हमला। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के सैन्य और परमाणु ढांचे को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी परत है अंदरूनी अस्थिरता। ईरानी प्रदर्शनकारियों को हथियार देने की कोशिश, कुर्द समूहों को उकसाना ताकि ईरान अंदर से कमजोर हो। और तीसरी परत है आर्थिक घेराबंदी। हॉर्मुज की नाकाबंदी से ईरान को आर्थिक रूप से अलग थलग करना और साथ ही डील का लालच देना। यह मैक्सिमम प्रेशर की नई परिभाषा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप ईरान को झुका पाएंगे या यह जंग और लंबी खिंचेगी? क्या दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा नाकाबंदी कुछ और हफ्ते चलेगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ट्रंप का यह गेम ईरान को तोड़ेगा या और मजबूत बना देगा? इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ घंटों में मिलेंगे। हम आपको हर अपडेट से जोड़े रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ हर बड़ी अपडेट के लिए।